हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कैंडिडेट के लिए निकाले गए 3 इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो दोस्तों, क्या क्या अपडेट्स रहने वाली हैं उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी हम हैं आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों, जैसे ही ऑफिशियल साइट को ओपन करते हैं तो दोस्तों आज 6 नवंबर की डेट में यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो ये है ग्रुप डी 2019 वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का फॉर्म यहाँ पे डाले थे और दोस्तों सीबीटी में यहाँ पे अपीयर हुए थे, और दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का अभी तक फीस पेमेंट का यहाँ पे रिफंड नहीं आया है, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे रेलवे ने फिर से एक और अवसर दिया है। तो दोस्तों, सभी कैंडिडेट अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट करने के बाद में अपनी फीस का पेमेंट ले सकते हैं, जिन भी कैंडिडेट का पेमेंट अभी तक यदि नहीं आया है तो दोस्तों आपका जो लिंक ओपन रहने वाला है, इसके लिए जो लिंक रेलवे जारी किया है तो दोस्तों 11 नवंबर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आपने जिस भी आरआरबी से फॉर्म लगाया था उस आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों 11 से 20 नवंबर तक आपका लिंक ओपन रहने वाला है। इसके बीच में आपको अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट करना होगा। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे फीस पेमेंट आ चुका है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का फीस का पेमेंट अभी तक नहीं आया है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी 11 नवंबर से इस लिंक पे जाके अपनी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं उनको यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपका फीस का पेमेंट यहाँ पे रिफंड हो सके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दूसरी अपडेट की दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने आपकी जो 2 प्रमुख भर्तियों के लिए यहाँ पे जो ऑफिशियल मॉक का जो लिंक है वो यहाँ पे जारी कर दिया है कि किस तरीके का आपको वहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा, किस तरीके का इंटरफेस रहने वाला है और किन किन बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। उसके लिए यहाँ पे मॉक का लिंक अवेलेबल करा दिया है। और दोस्तों, ये मॉक का लिंक आपके एएलपी भर्ती और दोस्तों आरपीएफ एसआई दोनों भर्तियों के लिए यहाँ पे जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इनके जो लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं तो उन पे जाके आप इनके मॉक को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको किस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें वर्क करने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम एएलपी के मॉक पे यहाँ पे जाते हैं तो दोस्तों जैसा कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आया है आप सभी कैंडिडेट के सामने। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डीजी एएलएम। तो दोस्तों, ये आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी जो रहने वाली है वो टीसीएस यहाँ पे रहने वाली है। अब ये बात क्लियर हो चुकी है, तो टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इन भर्तियों की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों प्रीवियस ईयर मॉक को आप जरूर लगा के जाएं और प्रीवियस ईयर में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि दोस्तों टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत बार रिपीट करता है। तो सभी कैंडिडेट जो कि सभी भर्तियों की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर्स को बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलें, उनको जरूर पढ़ के जाएं, आपको एग्जाम में वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको आपका लॉगिन इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, अभी तो यहाँ पे इन्होंने एक साइन इन का लिंक दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही साइन इन पे जाओगे तो दोस्तों साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पे साइन इन होने के बाद में जब आपका पेपर ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आने वाला है। तो दोस्तों, जो आप जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आप वेरियस लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये अभी आसामी लैंग्वेज में ओपन हो रखा है, तो दोस्तों इसको हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो जितनी भी आपकी यहाँ पे टोटल लैंग्वेज हैं उन सभी में यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम मेनली हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि जो आपका एएलपी का यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है
तो उसके CBT 1 के लिए आपको 60 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा और दोस्तों 75 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें ये नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बताया गया है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों सही उत्तर सहेजने के लिए प्रश्न का उत्तर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको जाना है, तो इसमें यह भी बताया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपको वहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा उसमें दोस्तों जब आपके क्वेश्चन पे इस तरीके का आपको इस तरीके का आपके क्वेश्चन नंबर पे जो साइड में आपके क्वेश्चन नंबर चलता रहेगा, यदि दोस्तों उसमें आपको इस तरीके का यानी कि कलरलेस यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर दिखे, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे क्या रहता है कि जब कैंडिडेट किसी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए आगे निकल जाते हैं तो दोस्तों वो रेड कलर में यहाँ पे शो होता है आपको, तो उसका मतलब है आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पे होता है जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे सेव एंड नेक्स्ट दबाते हो तो दोस्तों उस क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, यानी कि आपने उसका आंसर यहाँ पे कर दिया है। फिर दोस्तों चौथे और पांचवें नंबर के पॉइंट को आपको ध्यान से समझने की यहाँ पे ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और किस तरीके से जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है वो इनको यहाँ पे किस तरीके से कंसीडर करती है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पर्पल टाइप का आपको पर्पल कलर का यहाँ पे आपको ये इंटरफेस दिखता है क्वेश्चन के ऊपर, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कैंडिडेट किसी क्वेश्चन पे जाता है और दोस्तों वो उस क्वेश्चन को उस समय करने में असमर्थ होता है, तो दोस्तों उसमें साइड में आपको क्वेश्चन फॉर रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है साइड में। तो दोस्तों यदि कैंडिडेट उसका आंसर नहीं करके क्वेश्चन फॉर रिव्यू करके उसे छोड़ देता है और आगे निकल जाता है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन आपका सिंपली यहाँ पे पर्पल कलर में शो होगा। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन यहाँ पे, फिर दोस्तों मान लो कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है, उसमें आपके दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों आपने समय की उपयुक्तता को देखते हुए आपने एक ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया है और दोस्तों फिर भी आपने उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आके आप बढ़ गए हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि पर्पल के साथ आपको हल्का ग्रीन भी यहाँ पे शो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मान लो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो और दोस्तों जो आंसर देने के बाद में मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो, तो दोस्तों इस मामले में जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है वो किस तरीके से कंसिडर करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर आपका जैसे एग्ज़ाम जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो ये आपका अनअटेम्प्ट माना जाएगा और दोस्तों यदि आपने उसे टिक कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने उसे छोड़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे अटेम्प्ट माना जाएगा, यानी कि इसमें यदि आपका सही आंसर होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यदि आपका गलत आंसर होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी यही रहता है, तो इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी था सभी कैंडिडेट के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो नेक्स्ट पे हम जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे ध्यान देना ज़रूरी होता है कि जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो उसको यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कैंडिडेट हिंदी में पेपर देना पसंद करते हैं तो हिंदी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है, तो दोस्तों आपको ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करना होता है। जब एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम दोगे तो बिल्कुल आपको सेम ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आई एम रेडी टू बिगिन, तो दोस्तों रेडी टू बिगिन पे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ओपन होके आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका समय यहाँ पे जो आपका शो हो रहा होता है और दोस्तों जितना समय आपका बचेगा वो यहाँ पे शो होता रहेगा आपको। और दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एसएससी की तरह आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम 1 GB कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों बाइनरी में पूछा है, तो मान लो हमने इसे 1024 किलोबाइट यहाँ पे क्लिक कर दिया है और फिर दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट यदि हम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में जैसे ही आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो ये आपका ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए आगे निकल जाओगे
तो ये आपका रेड कलर में दिखाई देगा। और दोस्तों यदि आप इसको समीक्षा के लिए यानी कि मार्क फॉर रिव्यू करके यहाँ पे छोड़ देते हो सिंपली, तो ये आपको पर्पल कलर में दिखाई देगा। और दोस्तों यदि आप इसको आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देते हो तो ये आपको पर्पल कलर के साथ हल्का ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो इस तरीके से आपका कुछ पेपर का इंटरफेस रहने वाला है। तो दोस्तों इसको देख के आप बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगाइएगा कि यहाँ पे कि पेपर आपका सेम इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल एक आपके लिए मॉक का मतलब आपके लिए तैयारी के लिए आप इंटरफेस को देख सको, उसके लिए आपको ये मॉक अवेलेबल करवाया जाता है रेलवेज की तरफ से। बाकी इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल यही तरीके का आपको वहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जब आप मॉक यहाँ पे जारी करता है रेलवे तो उसका लेवल यहाँ पे मेन एग्ज़ाम में आता है, उस लेवल से काफ़ी हल्का होता है। तो इसको आप चाहें तो एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इसको अटेम्प्ट करने के बाद में आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और दोस्तों अब जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है सीबीटी में, तो दोस्तों उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर यहाँ पे लगाने चाहिए। और दोस्तों आपको मैक्सिमम एक यहाँ पे सेट, आपको मैक्सिमम एक सेट यहाँ पे एक पेपर आपको एक मॉक डेली का आपको सिस्टम पे लगाना चाहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ भी अजीब ना लगे। और दोस्तों आप कंफर्टेबली अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अडेप्ट होकर आप अपना पेपर दे पाएँ। और दोस्तों उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बनी रहेगी और आप अच्छा स्कोर वहाँ पर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब TCS यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी रहने वाली है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को एक बार आप ज़रूर देख के जाएँ। स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर की काफ़ी बार यहाँ पे रिपीट की जाती है, जैसा कि 2019 में भी देखा गया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे काफ़ी बार रिपीट किया गया था और स्टैटिक जीके को यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस आपका रिपीटेड देखने को मिले था। और दोस्तों इसी तरह एसएससी में भी यहाँ पे TCS कंडक्ट करवाती है, तो एसएससी में भी कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पे इस बार फोकस करके ज़रूर जाएं। और बाकी जिन भी कैंडिडेट की यहाँ पे अभी ELP का CBT 1 आ रहा है, तो दोस्तों CBT 1 के लिए ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो जिन भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे CBT 1 का वेट कर रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इसी लिंक के साथ में आपका RPF SI का भी लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया है, तो RPF SI का भी आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों ये लिंक आपके सभी RRBs की ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।